ओके तो आज हमें थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो है एक्चुअली लेसन नंबर 8 का यानी पैंगांग सो जो है उसकी जो आज एक्सरसाइज है वो हमें करनी है। और ए वाला क्वेश्चन जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में आपको नजर आएगा आपकी किताबों पर, तो ए में है आंसर दिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज पैंगोंग मीन एंड वेयर इज इट सिचुएटेड। ये हमने पढ़ा था कि ये पैंगोंग का मतलब है लॉन्ग कर्व, तो ये कहाँ पर है, तो हमने पढ़ा ये लेह से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर है, लद्दाख में वाक़ है। सो पैंगोंग मीन्स ए वेरी लॉन्ग कर्व, इट इज़ अ लेक सिचुएटेड 160 किलोमीटर अवे फ्रॉम लेह। तो ये पैंगोंग का मतलब एक लंबी कर्व है, एक खम है, या एक जिसको हम मुड़ी हुई एक लंबी चीज़ को पैंगोंग कहते हैं। और ये 160 किलोमीटर लद्दाख में जो लेह है वहाँ से 160 किलोमीटर दूर ये वाक़ा एक झील है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द पैंगोंग लेक। अब पैंगोंग लेक दिखता कैसा है? पैंगोंग लेक इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक। ये आपको पता है, ये दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मकाम पर साल्ट वाटर लेक है, यानी नमकीन पानी वाला झील है। इट्स वाटर सीम्स टू बी डाइड इन ब्लू। इसका पानी बिल्कुल लगता है कि इसमें नीला रंग लगा हुआ है। द आरिड माउंटेन आर सराउंडिंग, और आसपास में जितने भी पहाड़ हैं वो खुश्क पहाड़ हैं, यानी उनमें पानी का उतना यानी नमी बहुत कम है। इट कवर्स एन एरिया अप टू 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर के एरिया पर यह फैला हुआ है। और 1/3 ऑफ द पैंगोंग लेक लाइज इन इंडिया। इसका 1/3 हिस्सा जो है इंडिया के इलाके में है। एंड अदर 2/3 आर इन चाइना, और बाकी 2/3 यानी 2/3 जो इसका है वो चाइना में है। किसमें? क्वेश्चन नंबर 3, which migratory birds and animals are found in the Pangong in summer। हमने चंदेक के बारे में पढ़ा, इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो चंदेक पढ़े उनमें इन समर बार हेडेड गूज होता है यहाँ पर, और ब्राह्मणी डक्स होते हैं, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा जो जानवरों में क्यांग एंड मैरमॉट आर द कॉमन बर्ड्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर। यानी समर में बार हेडेड गूज होता है यहाँ, और ब्राह्मणी डाकस होता है। इसके बाद आगे हमने गल्स भी कुछ पढ़ी थी, जो सीगल के बारे में मैंने आपको बताया था, वो भी थोड़ी बहुत होती है यहाँ पर। उसके बाद चौथा है वाई आर सिविलियंस अलाउड टू गो ओनली 7 किलोमीटर्स अलॉन्ग द शोर ऑफ द पैंगोंग। सिर्फ 7 किलोमीटर तक जाने की क्यों इजाज़त होती है जो भी कोई सयाह अगर जाना चाहे? उसकी वजह मैंने पहले भी बताई, जब हमने इसको पढ़ा तो उसमें मैंने कहा कि इसका आधा हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा, 2/3 हिस्सा इसका चाइना में है, तो इसलिए हमें 7 किलोमीटर तक ही जाना हम जा सकते हैं। सिविलियंस आर ओनली अलाउड टू गो 7 किलोमीटर्स अलॉन्ग द शोर ऑफ पैंगोंग बिकॉज बियॉन्ड द 7 किलोमीटर एरिया पैंगोंग बिलोंग्स टू चाइना। क्योंकि 7 किलोमीटर के आप फिर छावनी है, उसके बाद थोड़ा सा इलाका है, लेकिन 7 किलोमीटर तक ही जाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के उससे उस पार जो है या तो फिर वो मिलिट्री जोन आता है या फिर चाइना का इलाका आता है। क्लियर? 5वां क्वेश्चन, नेम द विलेज सिचुएटेड अराउंड द लेक। विलेज का एक ही नाम हमने किताब में पढ़ा, और 2-3 और भी विलेज हैं लेकिन उनके नाम नहीं पढ़े। उसी तरह हम लिखेंगे स्पंगमिक एंड सम अदर विलेजेस आर सिचुएटेड अराउंड द लेक। एक तो स्पंगमिक का हमने नाम पढ़ा, लेकिन इसके अलावा जितने भी 2-3 और भी हैं विलेज छोटे मोटे, लेकिन उनके नाम हमने नहीं पढ़े। उसी तरह से हमने जवाब लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज रामसार कन्वेंशन मीन। इसके बारे में मैंने उस वक्त भी बात की थी। रामसार कन्वेंशन जो है आज इसमें क्वेश्चन में इसने पूछा है, तो रामसार कन्वेंशन इज ए कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। जो आबी ज़मीनें होते हैं, पानी के अंदर जो ज़मीनें होती है, वेटलैंड जो होती है हमारी, उनके बारे में एक कन्वेंशन जो है मुनक़द किया गया। दैट वाज साइनड इन 1971 बाय यूनेस्को। ये 1971 में यूनेस्को ने इसको इस पर साइन करवाए थे, दस्तखत करवाए, विच केम इनटू फोर्स इन 1975। फिर ये जो मसवदा बना इसको लागू किया गया 1975 में, 4 साल बाद, टू डेजिग्नेट ए वेटलैंड साइट एज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल साइट। तो अब ये क्या करते हैं, यूनेस्को के अंडर वो सारी की सारी जो वेटलैंड्स आती है जिनको समझा जाता है कि ये बैनुल अक़वामी सतह की कोई वेटलैंड है, आबी ज़मीन है। समझ आई बात, या वाटर बॉडी है। उसके बाद आता है लैंग्वेज वर्क, फ्रेमिंग क्वेश्चन टू फिट आंसर्स। अभी तक आपने सीखे हैं क्वेश्चन आते हैं तो आप आंसर बताते हैं। अब इसमें आपको आंसर बताए जाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन बताने हैं, और किस पार्ट पर। हालांकि क्वेश्चन मैंने यहां रखे हैं वो भी कि इस एक ही आंसर के 1-2 तरीके, 2-3 तरीकों से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन यहां स्पेसिफिकली उस एरिया को
अंडरलाइन किया हुआ है, जिसके नीचे लकीर आपको मिलेगी, उसी का क्वेश्चन आपको बनाना है। मैं आपको और भी क्वेश्चंस बना के इसमें मैंने रखे हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अगर हम इस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, ओवरऑल किसी दूसरे तरीके से कंसंट्रेट करेंगे, तो एक और तरीका भी क्वेश्चन बनाने का होता है। समटाइम्स वी आर आस्क्ड टू फ्रेम क्वेश्चन टू फिट आंसर्स। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि मैं आपको सवाल ही बताऊं, कुछ पहले मैं सवाल बताता हूं तो आप आंसर देंगे, लेकिन मैं आंसर बताऊंगा, आप सवाल बना के दे दीजिए। ये भी कभी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस लुक एट द फॉलोइंग, मिसाल के तौर पर आई मेट मुनीर इन द मॉर्निंग, ये जवाब है, बासा समझो मुनीर सुबह। सवाल क्या था, व्हेन डिड यू मीट मुनीर, आप मुनीर को कब मिले, ये इसका सवाल बनेगा, समझ रहे हैं। फिर दूसरा आंसर ये है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, बाहर बच्चे खेल रहे हैं क्या, क्रिकेट। लेकिन सवाल क्या बनेगा इसका, व्हाट आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। बात समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन बनाने में आपने देखा होगा कि यहां पर, वो मैंने आपको बोर्ड पर भी एक दफा सिखाया था कि जब हम सिंपल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, और फिर बाकी वाला सेंटेंस का हिस्सा। क्लियर। लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, अब याद रखना, क्वेश्चन बनाने के लिए तरीका उल्टा होता है। उसमें पहले WH वर्ड आता है, यानी व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वायर, ये सारे अल्फाज WH वर्ड कहलाते हैं। पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है। ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, और इसके अलावा हैव, हैज, हैड, इसके अलावा डू, डज, डिड, ये वाले अल्फाज आते हैं। पहले WH वर्ड, फिर ये वाले अल्फाज, यानी जिनको मैंने कहा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है रेस्ट ऑफ सेंटेंस, तब जाके बनता है क्वेश्चन। ये कंस्ट्रक्शन आप बाद में फिर सुनेंगे, ऑडियो वीडियो को फिर सुनेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा। क्लियर। What are the children bring? In the above questions and answers, we can gather the nature of questions from the underlying words. तो अब हम अंडरलाइंग वर्ड से इसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पर आपने देखा कि अंडरलाइंग वर्ड से हमने क्वेश्चन बनाए। इन द मॉर्निंग यहां अंडरलाइन किया हुआ है, क्रिकेट अंडरलाइन किया हुआ, तो इसी से हमने क्वेश्चन बनाए, इसी से हमने। अब एक्सरसाइज है, राइट क्वेश्चन टू विच द फॉलोइंग आंसर्स मे फिट। अब नीचे आंसर दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन बनाना है जिसके साथ वो फिट करे, लेकिन अंडरलाइंग वर्ड को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि और भी तरीका है क्वेश्चन बनाने का, मैं आपको आगे समझाऊंगा किस तरह से। द क्वेश्चन यू फ्रेम शुड बी रिलेटेड टू द अंडरलाइंग वर्ड्स या वर्ड, जो अंडरलाइंग वर्ड या वर्ड्स है उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाना है। somebody has turned off the TV, तो somebody को दिमाग में रख के हमें सवाल बनाना है। तो हम somebody मतलब who, किसने, तो who has turned off the TV, किसने टीवी को बंद कर दिया, तो आप जवाब लिखेंगे somebody has turned, किसी, पता नहीं किसी ने बनाया, ये टर्न ऑफ किया है। दूसरा, अब दूसरे में अंडरलाइंग वर्ड क्या है, 5 AM टाइम, वी नॉर्मली गेट अप एट 5 AM, तो 5 AM टाइम है, टाइम के साथ जो WH वर्ड आता है वो आता है when, कब, तो हम when पहले लगाएंगे। when do you normally get up, तो WH वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद गेट अप। उसके बाद आता है तीसरा, देयर आर 100, सब 100 इसके नीचे अंडरलाइन, तो आपको बताना है कितने, तो वो आता है उसका जो WH वर्ड आता है वो है हाउ मेनी, कितने का मतलब क्या है, हाउ मेनी, कितने। तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हाउ मेनी से बनाएंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तो जवाब आएगा देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। बात समझ आई। उसके बाद द बॉयज वायर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल मतलब क्या खेल रहे थे, तो क्या के लिए क्या इस्तेमाल होता है, WH वर्ड व्हाट, क्या आता है, व्हाट वायर द बॉयज प्लेइंग, ये बन गया इसका क्वेश्चन, सवाल। उसके बाद पांचवा, द बेगर इज आस्किंग फॉर मनी, वो किसके लिए, यानी वो किस भी, व्हाट, तो मनी के लिए, व्हाट इज द बेगर आस्किंग फॉर, ये बनेगा सवाल। उसके बाद माई स्कूल इज ओनली 1 किलोमीटर फ्रॉम माई होम, कितना दूर, तो हाउ फार, इसके लिए जो WH वर्ड आएगा वो है हाउ फार, कितना दूर, कितना, तो जवाब आएगा, ये सवाल बनेगा हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम। उसके बाद सातवां,
हाँ मदर इज ए डॉक्टर, उसकी मां डॉक्टर है, यानी उसकी मां, अगर मैं पूछूंगा क्या है तो मैं सवाल क्या पूछूंगा, व्हाट डज हर मदर डू या व्हाट इज हर मदर, दोनों सवाल दोनों तरीकों से। उसकी मां क्या करती है, क्या काम करती है, वो भी आप पूछ सकते हैं, इस तरह से भी पूछ सकते हैं, या आप ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज हर मदर, उसकी मां क्या है, उसकी मां डॉक्टर है, उसकी मां टीचर है, तो ये सवाल आएगा इसका। क्लियर। उसके बाद 8वां, आई एम बाइंग नॉवेल्स, फिर क्या बाई किया आपने, नॉवेल्स बाई की, तो क्या के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हाट, तो वही आएगा व्हाट आर यू बाइंग फॉर योर सिस्टर। अब अगर आप माई सिस्टर अगर अंडरलाइन करेंगे फिर क्वेश्चन मिलेगा दूसरा, मैंने दोनों क्वेश्चन बनाए, दोनों ऑप्शन बनाए, लेकिन क्वेश्चन सुनते ही याद होने जरूरत मैंने रखा है यहां, हु आर यू बाइंग नॉवेल्स फॉर, अगर तो नावल छो पाई मारी छो तो पाई क्या कमिस खतर, तो कमिस खतर करो हु इस्तेमाल, तो फिर आप कहेंगे मैं नॉवेल्स। अब अगर मुझे पता है नॉवेल्स, मुझे पता है लेकिन ये पता नहीं किसके लिए, ये पता नहीं, पहले मुझे पता था कि किसके लिए बाय हो रही है, तो मैंने नॉवेल्स के बारे में पूछा, अब मैं पूछूंगा किसके लिए, तो मैं पूछूंगा हु आर यू बाइंग नॉवेल्स फॉर, अब नॉवेल्स किसके लिए करिए, तो उसका भी जवाब यही आएगा। क्लियर। उसके बाद 9वां सवाल, वी गो एवरी समर टू सम हिल स्टेशन, यानी जब आप कॉन्स्टेंटली किसी जगह पर जा रहे हैं तो उस रेंज को पूछने के लिए हम सवाल पूछते हैं हाउ ऑफन, यानी कितनी मर्तबा आप जाते हैं, तो इसने लिखा है एवरी समर, हर बार हर समर में हम जाते हैं, तो सवाल आएगा हाउ ऑफन डू यू गो टू सम हिल स्टेशन। इसका वो एक और तरीका भी पूछने का है, अगर आप हिल स्टेशन को अंडरलाइन करेंगे, किसको, तो आप पूछ सकते हैं वायर डू यू गो एवरी समर, आप कहां जाते हैं, तो आप कहेंगे हिल स्टेशन जा रहे हैं, उसका भी ये जवाब आएगा। उसके बाद 10वां, शी गोज टू हर ऑफिस बाय हर कार, यानी किस में जाती है, अपनी कार में, हाउ डज शी गो, किस तरीके से जाती है, कैसे जाती है, सो हाउ डज शी गो टू हर ऑफिस। उसके बाद आती है ग्रामर वर्क। क्लियर। तो ग्रामर वर्क में फ्यूचर सिंपल टेंस आपको अब इस्तेमाल करना है। पहले आप कंस्ट्रक्शन याद रखिए, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ये सारे के सारे टेंसेस मैंने यहां पढ़ाए हैं, तो अब आपको यहां एक्चुअली करना है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई शैल मीट, शैल आई सब्जेक्ट, शैल मीट, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीट, हिम टुमारो, ही विल कम, फिर वही सब्जेक्ट ही, उसके बाद विल, उसके बाद कम, फर्स्ट फॉर्म विल प्लस कम। बात समझ आई। लेट अस सी नाउ द अबव सेंटेंस एक्सप्रेस सम एक्शन व्हिच विल टेक प्लेस और हैपन एट सम टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर टेंस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो एक्शन अभी हुई नहीं है लेकिन आपको लगता है कि आइंदा हो जाएगी, तो उसको हम फ्यूचर टेंस से जाहिर करते हैं। आई विल कम स्कूल टुमारो, तो मैंने आपको क्या बताया, कल मैं आऊंगा, तो अभी ये हुआ नहीं लेकिन कल ये हो जाएगा, इसको हम फ्यूचर कहते हैं। क्या कहते हैं, या आई शैल कम। Thus the future simple tense is used to show or express an action which will happen or take place at a certain time in future. तो फ्यूचर सिंपल हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हमें लगता है कि कोई काम होने वाला है आइंदा, मुस्तकबिल में, जमाने आने वाले जमाने में। एंड शैल ओब्लिक विल, या तो हम शैल इस्तेमाल करते हैं या फिर विल, फिर करते हैं प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पहली फॉर्म बेस फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, इज यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स के साथ। हाउएवर, लेकिन विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, आमतौर पर हम चॉइस जब करते हैं विल और शैल में, उसमें आई और वी के साथ हम प्रेफरेबली शैल का इस्तेमाल, आप यू विल भी कर सकते हैं और विल के जगह आप शैल भी कर सकते हैं और बाकियों के साथ आप शैल भी कर सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। लेकिन प्रेफरेबली अगर आपसे पूछा जाए तो आप आई और वी के साथ शैल करेंगे और बाकी के साथ विल, बाकी के साथ, लेकिन कभी कभार तो विल और शैल उल्टा भी इस्तेमाल होता है। कॉन्ट्रैक्टेड और शॉर्ट फॉर्म, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, विल नॉट को वोंट लिखते हैं, क्लियर, और शैल नॉट को शांट लिखते हैं, दैट इज शैल नॉट, और विल और शैल को इल, डबल एल लगा के, ये मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको किस तरह होता है। अब एक्सरसाइज है, यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म सिंपल फ्यूचर टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको भरना है, तो मैं पढ़ूंगा क्या आएगा। वर्ब इस्तेमाल जो आपको करना है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है, पहले वाले का है मीट,
दूसरे वाले का है एक्सेप्ट और नॉट, तीसरे वाले का है फिनिश, चौथे वाले का यूसी, पांचवें वाले का गो, छठे वाले का एग्री, सातवें वाले का बी, आठवें वाले का हेल्प, नौवें का बी, 10वें का कंसल्ट। अब इनको विल और शल के साथ इस्तेमाल करना है, विल और या वोट और शांट के साथ इस्तेमाल करना है। वो हम देखेंगे क्या आएगा। पहले वाला शी विल मीट आएगा, क्या आएगा? शी विल मीट मी ऑन मंडे, क्लियर। दूसरा शी वोंट एक्सेप्ट, विल नॉट की जगह क्या लिखेंगे? वोंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखे। शी वोंट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, क्योंकि नॉट इसने वहां से ही कहा है कि नॉट का इस्तेमाल करना, तो हम शल नॉट या विल नॉट के बदले वोंट या शैंट इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। आई शैल फिनिश आएगा इसमें, आई शैल फिनिश दिस वर्क, फिनिश की जगह, क्लियर। चौथा व्हेन विल यू सी, विल यू सी, क्योंकि ये क्वेश्चन है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, क्लियर। उसके बाद पांचवा आई मे फिनिश अर्ली देन आई शैल गो, क्या आएगा? आई शैल गो, तो यहां गो ब्रैकेट में है तो आई शैल गो टू द लाइब्रेरी। उसके बाद छठा डैश डैश, ये भी क्वेश्चन है, पहले ही विल आएगा, सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। विल यू एग्री, क्लियर, विल यू एग्री टू वर्क ऑन द वीकेंड। सातवां टुमारो, डैश डैश में आएगा, विल बी मंडे, बी वहीं खुद ही लिखा है तो विल के साथ सीधे फर्स्ट फॉर्म है, बी आएगा। आठवां हु विल हेल्प, क्या आएगा? हु विल हेल्प यू टू कंप्लीट द टास्क। अच्छा, नवा है शी शैल बी, मैंने आपको बताया कब कहीं पर ज्यादा अच्छा क्या लगेगा, हालांकि हमें करना चाहिए विल, शी विल बी, लेकिन यहां बेहतर करना क्या है? शैल, कि जुमले को देख के भी हम विल और शैल में चेंज करते हैं। शी शैल बी अ डॉक्टर व्हेन शी ग्रोज अप, वो जरूर बनेगी डॉक्टर, तो इसमें थोड़ा सा एम्फेसिस लाते हैं, तो हम विल की जगह क्या करते हैं? शैल, हमें दिखता है कि ये हो जाएगा। 10वां आई शैल कंसल्ट, आई, क्योंकि आई के साथ हमने कहा, वी के साथ हमने कहा, इसमें शैल ही ज्यादा बेटर है। आई शैल कंसल्ट द डॉक्टर टुमारो, तो उसके बाद है लेट अस टॉक, उसके बाद है लेट अस टॉक। हैव अ क्लास डिस्कशन ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बॉडी, वाटर बॉडीज, छोटा सा हल्का सा, वाटर बॉडीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एंड रेस्टोरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। आपको पता है कि जो ये इस कायनात में एक तवाजुन है, इस जो तवाजुन को बरकरार रखने के लिए वाटर बॉडीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर बॉडी से हमें पीने के लिए पानी मिलता है। रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, हमने सुबह भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। और इसके अलावा क्या करते हैं? दे एक्ट एज सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, रिचार्ज ग्राउंड वाटर, कंट्रोल फ्लड्स, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए यानी सैलाब को रोकते हैं। सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, इसमें बहुत सारे जानवर, बहुत सारी मछलियां, बहुत सारे लॉबस्टर्स जिनको हम क्रस्टेशियंस कहते हैं, तो वो इसमें फल फूल सकते हैं। सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसके अलावा लोग इससे अपना कमाई भी कर सकते हैं, रिजिक भी कमा सकते हैं बहुत सारे तरीकों से। उसके बाद है लेट अस राइट, उसके बाद है लेट अस राइट। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन एनी लोकल लेक यू हैव विजिटेड, डाल छूते सैरी गेमी, तो यहां डल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। डल लेक इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द श्रीनगर सिटी ऑफ कश्मीर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। जो जम्मू कश्मीर यूटी है, इसमें बिल्कुल श्रीनगर के हार्ट में डल है, आपने देखा है, क्लियर। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा सबसे बड़ा, पहले वाला वॉलर है, उसके बाद डल आता है, क्लियर। इट इज 7.44 किलोमीटर्स लॉन्ग, ये 7.44 किलोमीटर है लंबा एंड 3.5 किलोमीटर वाइड, और 3.5 किलोमीटर ये चौड़ा है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर किलोमीटर एंड इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल वेटलैंड, और इसका पूरा एरिया जो है तकरीबन 18 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इट इज द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन श्रीनगर बाय टूरिस्ट एंड लोकल्स, ज्यादातर लोग जो देखने के लिए कश्मीर आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, हमारे तफरीह करने के लिए, लोकल भी जाते हैं और बाहर से लोग भी आते हैं, क्लियर। लोटस फ्लावर आर फाउंड फ्लोटिंग ऑन द वाटर, और यहाँ हमें वो लोटस के कमल के फूल खिले हुए इस पर मिलते हैं। इट हैज़ बिकम एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर टूरिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं।
द लेक इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस इन फिशिंग एंड वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग। इसमें लोग दो चीज़ें कमर्शियली करते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए दो चीज़ें करते हैं। एक मछलियाँ पकड़ते हैं यहाँ से, और दूसरा इसमें से बहुत सारे वो चीज़ें निकालते हैं जो खाने के काम आते हैं। मिसाल के तौर पर लोटस का सिस्टम या फिर नादेड़ वानंच नादरू इसमें से निकलता है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें। मनी माइग्रेटरी बर्ड्स आर सीन फ्लाइंग ओवर द लेक ड्यूरिंग द समर सीजन। और मौसम बहार में बहुत सारे परिंदे यहाँ उड़ते हुए नजर आते हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स वेरी मच।